सोहं महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान की जय। सोहं महाराज सिंह विष्णु भगवान की जय। सोहं महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान की जय। परमात्मा की खेल युगों युग चलती रहती है। इस चौकड़ी में मतलब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में पर तो सतयुग में जैसे बताया कि 18 अवतार आए विष्णु भगवान के, तो त्रेता में आज हम राम जी की या कृष्ण जी की बात करेंगे थोड़ी। हाँ, ये जो मिशन है कल के अवतार का बेसिकली है कि एक भगवान को मानना है और किसी को मानने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप भगवान को मानोगे तो 33 करोड़ देवी देवते, नक्षत्र, ग्रह सब आपके अधीन हो जाते हैं बिना पूजा पाठ के, आपकी सहायता करते हैं, उनकी पूजा करने की ज़रूरत नहीं रहती। राम को परमात्मा के रूप में निर्गुण निराम, एक तो निर्गुण निराकार राम है, एक दशरथ का बेटा हो गया, वही राम दशरथ का बेटा भी बना। जिस राम विचों उपजया राम, वो निर्गुण राम में से राम जी आ गए। जिस राम विचों उपजया राम, दशरथ बेटा होके राम गया अखवाइया। दशरथ के बेटे के रूप में उसने खेल किया। अब भी वही खेल है, क्योंकि अभी बताया है कि परमात्मा की जोत होती है, इको जोत सच्ची सरकार, जो ज्योति जाता लख 84 दा मालक बेपरवाहिया। लेकिन वो जोत खुद काम कुछ नहीं करती। वो अपने में से अपनी जैसी ताकत, जिसको शब्द कहा गया है, वो पैदा करता है। शब्द क्या है? हम ग्रंथों में लिखा कि सूरत और शब्द का मेल करना। मेल तो उसी से करना है जो प्रकट हो गया, जो प्रकट होता है संसार में। जो जिस राम विचों उपजया राम, दशरथ बेटा होके राम गया खुवाइया। वही कान भी उसी को कहा गया, निर्गुण निराकार कान है एक तो। जिस कान विचों आया कान, गोकुल रास गोपिया वाली पाइया। वही शब्द जो है, जहां त्रेते में राम जी के रूप में खेल हुई, उस शब्द की द्वापर में कृष्ण जी के रूप में खेल हो गई। सो खेल करे वड वड्डा महान, चार कुंट ना कोई समझाइया। वही खेल अब है, लेकिन नाम बदल जाते हैं। और ये बताया गया है, आज हम आपको जो संसार में होने वाला है वो बताएंगे। क्यों? कलयुग का अंतिम समय आ गया है, उसके बारे में भी बताऊंगा। विषय मानिए, जरा सुनना ध्यान से। पहले थोड़ी सी कथा आत्म परमात्मा की कर लें। तो राम जी जब त्रेते युग में आए तो सीता को बताते हैं। सीता को कहते हैं कि कलयुग दी सदी 14वीं विच। अब वहां तो सदी 14वीं थी नहीं, सदी 14वीं तो मुसलमानों की है, मोहम्मद साहब की है। लेकिन राम जी तो त्रेते युग में कह रहे हैं कि सदी 14वीं मतलब 20वीं, ईसा की 20वीं और मोहम्मद साहब की 14वीं थी। एक ही टाइम है दोनों का, क्योंकि 600 साल बाद स्टार्ट हुई वो कहते हैं कि सदी 14वीं भी दिसे ना कोई इंसाफ, द्रोही द्रोही खलक खुदाइया। इंसाफ खत्म हो जाएगा। आप देखो, इंसाफ खत्म है। पिछले 50-100 साल से इंसाफ नहीं मिलता किसी को। और हालात ऐसे हो गए हैं, ना कोई माई थे, ना कोई बाप, पिता पूत करे लड़ाइया। सब लड़ाइयाँ हो गई, सास बहू की, भाई भाई की, भाई बहन की, माँ बेटे, सब लड़ाइयाँ हो गई, कोई बचा। और इतने हालात खराब हो गए हैं कि हर भाई बहन को बुरी निगाह से देखने लग गए हैं। राम जी तो पहले करें आप, पैन पाई ते पाई पैन वल लैन चाक, एहो जा सीन दिता बखाइया। भाई बहनों को भी लोग गलत निगाह से देखने लग गए। फिर राम जी कह रहे हैं कि लोग क्या करते हैं कि मंदिरों में जाके या घर पे बथेरे माला मन के फेर के जय सीता राम दा करन पाठ करते हैं, राम राम जय सीता राम, आप देख ही रहे हैं। लेकिन राम जी कहते हैं सीता सुरती मेरे नाल ना कोई प्रणाई, मेरे साथ तो सुरती कोई लगाता नहीं है। जबान के साथ राम राम जरूर कह लेते हैं, जय सीता राम का, सुरती उस भगवान के साथ नहीं है। सुरती तो पैसे में है। आगे कहती हैं, राम जी ये कह रहे हैं
कि जिस वेले कलयुग जीव हो गए पापी पतित पुनीत ना कोई कराइया पुत्र नहीं, सब पापी हो गए हैं तकरीबन। सच लबना नहीं कोई साथी तुरदा संग ना कोई नबाइया, ऐसा आदमी कोई नहीं मिलेगा जो आपको परमात्मा के साथ मिला दे। अब है कोई आदमी? कोई भी नहीं है। साध संत भी पैसे लेके भाग जाते हैं। राम जी फिर कह रहे हैं रसना जीवा सारी दुनिया पड़ेगी गाथी। रसना जीवा के साथ तो जरूर पढ़ेंगे, राम राम राम, जय सीताराम, जय राधा कृष्ण, सत्यनाम वाहिगुरु, सब कहेंगे रसना जीवा के साथ, लेकिन परमात्मा के साथ सुरती नहीं है। माला मन के हत्था विच फिराइया, माला मन के 108 की माला ले ली। ऐसे हालात राम जी पहले बता रहे हैं। राम जी कह रहे हैं कि शास्त्र सिमरत वेद पुराणों के पाठी बन जाएंगे सब, लेकिन जो साधु संत हैं वो अपनी इंपॉर्टेंस ज्यादा बताएंगे, भगवान की बजाय अपनी इंपॉर्टेंस ज्यादा बताएंगे कि मैं बड़ा संत हूँ, विद्वान हूँ। तो ऐसे करके मैं लंबा नहीं जा रहा, बहुत बातें अगर किसी ने सुननी हो तो बाद में सुन सकता। जब सीता ने ये बातें सुनी, सीता कहे महाराज कि तुहाडा सच होवे वाक, क्या सच्ची बात हो जाएगी जैसा आप कह रहे हैं? भगवान कहा सच दी कथा सुनाई है। भगवान जी कह रहे हैं, राम जी कह रहे हैं बिल्कुल सच्ची। ऐसा आप तो देख रहे हैं, आज हम उस युग में रह रहे हैं जिसके बारे में राम जी ने बताया था। सीता किसी का रहना नहीं इत्तफाक, प्यार नहीं रहेगा समाज में, मोहब्बत विच नजर कोई ना आई आ, धर्म का रहना नहीं राज, धर्म का राज होना चाहिए, वो है ही नहीं। राजे शत्रु रूप हटाइए, राजे जो है अपने अपने जो अपने मफाद के लिए काम करते हैं, जनता के लिए नहीं। तो ऐसी बातें लक्ष्मण भी सुन रहा था साथ में, उसको भी क्यूरियोसिटी पैदा हो गई कि राम जी कुछ बता रहे हैं, हम तो सोच भी नहीं सकते ऐसा, त्रेता युग में कैसे सोच सकते थे कलयुग के बारे में। सीता एक पानी का दे गिलास श्री राम जी मंगाई। पानी तो रोज पीते हैं, आज कोई खास बात है, आज खास बिहार होगा राम जी का। तो राम दुहानू कहा कट्ठे होके नमस्कार करके पूरा करो विश्वास, वास्ता राम नाल जोड़ाइया, मेरे ऊपर विश्वास रखो। राम जी कह रहे हैं मैं तो परे नहीं कोई खास, मैं इस वक्त संसार का मालिक हूं, मेरे से बड़ा कोई नहीं, एक सेकंड भी नहीं लगेगा जब मैं कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन कोई मर्यादा है कि सीता को उठा के ले जाएगा, मैं ऐसे काम नहीं करता, मर्यादा में काम करता हूं। मैं तो परे ने कोई खास, हुण मैं तत्ता वाला बाहरों ते अंदरों पुरख अविनाश, बाहर से मैं दशरथ का बेटा हूं, अंदर से मैं अविनाशी पुरख हूं, परमात्मा हूं। अविनाशी का रूप बटाइया, मैं अविनाशी परमात्मा का रूप हूं। और लक्ष्मण को कहें लक्ष्मण मैं नहीं होना नाश। लोग कहेंगे नाश हो गया, मेरा शरीर तो नहीं रहेगा, लेकिन मेरे अंदर शब्द धार की ताकत है, वो तो खत्म होने वाली नहीं है, शरीर तो खत्म हो जाएगा। लक्ष्मण मैं नहीं होना नाश, ये तन माता पिता दा धरती तो लिया ते तरनी उत्ते देना जलाइया, ये तो थोड़ी बात तो इसको जला देंगे, जैसे हम हिंदुओं को सब जलाते हैं, हिंदुओं सिखों में जलाते हैं, मुसलमानों में दबाते हैं। तो वो कहते मैं तो सचखंड वासी हूं, मैं मुड़ के फिर आ जाना है। फिर नाश कैसे हुआ? जब वो कह रहे हैं, राम जी कह रहे हैं मुड़ के मैं आ जाना है, वो कह रहे हैं मैं फिर मुड़ के आ जाऊंगा आप द्वापर में बन के रथ रथवाई है, मैं तो रथवाई कृष्ण बन के आ जाना है, फिर नाश नहीं हुआ ना। उस टाइम सीता तुम्हारा साथ नहीं होगा, अर्जन दा होवे साथ, बिना जोड़ी तो राम रहन कदे ना पाइए। भगवान को जोड़ा चाहिए, जैसे पति पत्नी का जोड़ा होता है, भक्त भगवान का भी जोड़ा होता है। उस टाइम सीता का, राम का, हनुमान राम का, लक्ष्मण राम का जोड़ा बना, द्वापर में पांडवों के साथ, द्रौपदी के साथ, विदुर के साथ जोड़ा बना भगवान का। तो इस तरह कहते हैं। अब राम जी यहाँ कलयुग के अंत के, हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए, इस वक्त भी हम प्रार्थना करते नहीं है, वो दुनियावी चीजें मांग लेते हैं। हमें प्रार्थना करनी चाहिए रोज सुबह उठ के शाम को भी कि प्रभु आत्म परमात्म बनाई जोड़ी, परम पुरख होना सहाइया, हमारा भी तेरे साथ जोड़ा बन जाए कलयुग अंतम में। अब कलयुग अंतम में बड़ा भयानक टाइम है, अच्छा भी है बुरा भी है, कि हमारा जोड़ा बन जाए किसी तरह से, तू ही कृपा कर।
आत्म परमात्म बनाई जोड़ी, परम पुरख होना सहाइया, साचे शब्द दी चाड़ी घोड़ी, दो जहाना पंध मुकाइया। उस शब्द रूपी घोड़े पे जो राजा जनक ने बताया था कि शब्द रूपी घोड़े पे हमें चढ़ा देना, जो कि इस हमें रास्ते में धर्मराज ना रोके, यमदूत ना हमें लेने आए, सीधा ही हम तेरे तेरे सचखंड में जाए। कलजू कूड़ी किरिया वल्लों मोड़ी, मोहब्बत अपने नाल रखाई है। ये प्रभु, ये कलजू की कूड़ी क्रिया बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इससे रोक। मोहब्बत सिर्फ तेरे साथ रहे, लेकिन मोहब्बत तो दुनिया की पैसे के साथ हो गई। खैर चलो आगे बता रहे हैं कि कलयुग के अंतम के इस टाइम के बारे में बता रहे हैं राम जी सीता को। राम जी कह रहे हैं कलयुग अंतम, निर्गुण नूर जोत करा प्रकाश, वेद व्यास रहा समझाइया। अभी तो वेद व्यास आया ही नहीं, वो तो द्वापर में आएगा। लेकिन राम जी कह रहे हैं कि कलयुग के अंत में मेरी शब्द धार का निर्गुण जोत का पूर्ण प्रकाश होगा। पूर्ण जोत का पूर्ण प्रकाश होया, अर्श फर्श की तीर रोशनाई हुई है। अब जो हुआ, जो कि राम जी पहले कह रहे हैं कि निर्गुण नूर जोत का प्रकाश होगा। पूर्ण जोत, पूर्ण मतलब कंप्लीट, पूर्ण जोत का पूर्ण प्रकाश होगा, जिसके बारे में कृष्ण जी कह गए कि उसके बारे में कोई जान नहीं पाएगा। कितनी मीडिया है, टीवी है, कुछ भी नहीं, उसको संसार नहीं जान पाएगा, मुट्ठी भर लोग जान पाएंगे। कृष्ण जी की मैं बताऊंगा अभी आगे जाकर। वो कहते हैं कल जो वेद व्यास जी, राम जी कह रहे हैं कि वेद व्यास जी जब द्वापर युग में आएंगे तब वो डिटेल के अंदर कल की अवतार के बारे में बताएंगे। वेद क्या बताया है वेद व्यास जी ने, अगर आपने पढ़ी होगी ध्यान करो। मतलब हमें कथा सुनने का फायदा तब है अगर हम उसको विचार करें, विचार समझें और विचार करें, उसको फॉलो करें। और वेद व्यास जी जो हिंदू वे ऑफ लाइफ है, सारा वेद व्यास से चलता है, 18 पुराणों से चलता है। लेकिन हम तो नंबर एक वेद व्यास का नाम नहीं जानते, अगर जानते हैं तो 18 पुराणों का नाम नहीं पता क्या लिखा है वेद व्यास जी ने। तो वेद व्यास जी लिखते हैं कल की अवतार के बारे में, श्रीमद् भागवत में लिखते हैं कि वो संबल नगरी में प्रकट होगा। संबल नगरी ये नहीं है जिसका आजकल झगड़ा चल रहा है, ये सब यूपी का या उड़ीसा वगैरह का। संबल वो नहीं है। संबल की ध्यान रखना, संबल किसी शहर का नाम, गांव का नाम या जगह का नाम नहीं है। संबल दुनियावी नहीं है, आध्यात्मिक है। तो आगे वो खैर संबल क्या चीज है फिर बताऊंगा। तो उसके बारे में वेद व्यास लिखते हैं संबल ग्राम में मुखस्य, उसका मुखिया बन के, उस ग्राम का मुखिया बन के, संबल ग्राम में मुखस्य ब्राह्मण से ब्रह्म से परे की धार, महात्मा ने परमात्मा, भवने विष्णु यश, वो कल विष्णु जैसा, स कल की, स का मतलब वह, कल की मतलब कल की अवतार, प्रादुर्भविष्यति प्रकट होगा। संबल ग्राम है मुखस्य ब्राह्मण से महात्मने, भवने विष्णु यश स कल की प्रादुर्भविष्यति। ऐसे सैकड़ों श्लोक, इतना टाइम नहीं है कि हम डिटेल में जाएं। तो देखो क्लियर बात हो गई है। राम जी कह रहे हैं, वेद व्यास जी भी कह रहे हैं, ज्योति जो स्वरूप पर आप अपनी कृपा कर अपना पर्दा रहा उठाइया। जो पर्दा था जिसके बारे में बताना चाहिए था वो बता दिया, पर्दा उठा दिया अपने ऊपर से राम जी ने। तो अब वो पानी का गिलास मांगा था, उसके बारे में कहा। सीता जल कह रही है, जल कह रहा है, जल कहे क्यों मैनू प्रभ चुकिया, पेव देना खुलाइया। क्यों आपने मंगाया आज जल? जल तो रोज पीते हैं। यहां देखो बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है राम जी ने। भगवान कहा कलयुग अंत, जो कि अब अंत है सिर्फ, अब जस्ट मैं बताऊंगा आगे क्या होने वाला कलयुग अंत में। भगवान कहा कलयुग अंत सृष्टि दा बूटा दिसे सुखिया, सूख गया सृष्टि रूपी बूटा इस वक्त, क्योंकि राम का नाम, भगवान का नाम नहीं रहा है किसी के अंदर, यह हालत हो गई है। तो राम जी त्रेता युग में कह रहे हैं कलयुग अंत सृष्टि दा बूटा दिसे सुखिया, सूखा सूख गया। अब बूटे को पानी ना मिले तो क्या होगा? क्या होगा? सूख जाएगा। अगर हम पौधा लगाते हैं, आम का पौधा लगाते हैं, कोई पौधा लगाते हैं, अगर उसको पानी ना दें तो क्या होगा? सूख जाएगा। तो राम जी कह रहे हैं कि सृष्टि का पौधा ही सूख गया, हरा कैसे करें इसको? बिन राम दे पानी हरा ना कोई कराइए। जब तक राम रूपी पानी नहीं मिलेगा उसको, सृष्टि को,
तब तक ये हरा होने वाला नहीं है। यहाँ तो लोग मीट ईटर बन गए सारे, गाय खाने लग गए, सूअर खाने लग गए, बकरे चिकन खाने लग गए। चलो खैर, सीता, राम जी बता रहे हैं, सीता जुग चौकड़ी राम दी मंजिल कदी नहीं गई मुक। तो मेरा खेल तो कभी रुका ही नहीं है। पांदी दा पंद ना कोई मुकाइया, ज्योति जो स्वरूप पर ज्योति आत्मा ज्योत परमात्मा ही खेल कर रहा है। आप अपनी कृपा कर पेव पेदा आप खिलाइए। आपको भेद खोल के बता रहे हैं राम जी। आगे शॉर्ट में जा रहा हूं मैं, फिर कृष्ण जी की कथा भी करनी है। सीता ने जब, ऐसी बातें बहुत हो गई हैं, बहुत लंबा काम है, तो घंटों पर लग जाएंगे, इतना तो टाइम भी नहीं किसी के पास। सीता ने बड़ा अच्छा सवाल किया। सीता कह रही है, सीता कहे प्रभु, बोलो ना, देखिए बोलो ना भाई। सीता कहे प्रभु कि फिर आओगे, क्या संसार में आप फिर आओगे? जब तो अपनी दया कमाओगे, दया करोगे। सृष्टि ऐसी हो गई है जिसमें भगवान का नाम ही भूल गए हैं सब। ब्रह्म मत का सबक पढ़ाओगे, ब्रह्म मत का, आत्मा परमात्मा का सबक जो है, लेसन जो है पढ़ाओगे। निज नेत्र अखदा पर्दा लाओगे, अंतर की ताक खोलोगे आप आके। ज्योति जो स्वरूप पर आप अपनी कृपा कर, एका देना तुरदावर की अगली रास रचाओगे। अगली रास क्या होगी आपकी, ये डिटेल के अंदर बताओ। राम कहे मैं आवांगा, जरूर आऊंगा। निर्गुण सरगुण खेल खिलावांगा, काना कृष्णा रूप बटावांगा। द्वापर में मैं कान कृष्ण बन के आ जाना, और उस टाइम मैं गाय भी चराऊंगा, जमुना के तट पे गोपियों के साथ रास भी रचाऊंगा, द्रौपदी की लाज भी रखूंगा, पांडवों का साथ भी दूंगा। और जो हंकारी राजे हैं, उस टाइम के राजे राणे थे जो उस वक्त, उनको मैं खत्म करूंगा, क्योंकि मैंने द्वापर युग उल्टाना है। ध्यान रखना, हर युग के अंत में सतयुग को छोड़ दो, लड़ाई जरूर होती है। युग को उल्टाने के लिए लड़ाई जरूरी है। त्रेता में राम जी ने रावण के साथ लड़ाई की, तो कुछ देर बाद त्रेता युग खत्म, द्वापर युग आ गया। अब कृष्ण जी ने जो राजे राणे थे सबको खत्म किया महाभारत में, उसके बाद कलयुग आ गया। तो वो अब भी, अब कल की अवतार का टाइम है। अब कलयुग को उल्टाने के लिए कल की अवतार काम करेगा, वो मैं बताऊंगा आगे। वो कह रहे हैं कि राम कहे मैं जुग जुग वेश बटाऊंगा। हाँ, मैं जुग जुग मैं खेल करता हूं, जुग चौकड़ी खेल खिलाऊंगा। जुग चौकड़ी जो है मेरी खेल है। अब आ गया कृष्ण जी। अब कृष्ण जी के बारे में है तो लंबा काम, इतना तो नहीं, इतना टाइम लगेगा। कृष्ण जी कहते हैं, अब मैं लास्ट की उनके कृष्ण के आखिरी दिन की स्टोरी सुना देता हूँ। जो लास्ट दिन था जिस दिन उनका संसार में, बोलना नहीं है भाई, बाहर आवाज आ रही है। तो एक शिकारी था जिसने कि 5-7 महीने पहले उसके दिमाग में आया कि मैं एक सोने की मुखी का तीर बनाऊं। सोने लोहे का होता है ना तीर, तो मुखी उसने सोने की बनाई। उसको नहीं पता ये मैं क्यों क्यों बना रहा हूं। 4 मास से 9 रत्ती की मुखी थी, उसने अपने तीर के ऊपर लगा ली और पहन लिया। तो जिस टाइम वो कृष्ण जी नारद को कहने लगे, नारद चलते हैं जंगल में। चलो जी। कहते आज मैंने शरीर छोड़ देना है। नारद तो कांपने लग गया, कह गया हजूर कोई आसान है शरीर छोड़ना? कहेंगे बस चुप करके बैठ जा, तू गवाह बनेगा, और तो गवाह है नहीं जंगल में कोई। तो तीर कहे जिस वेले में चरण कृष्ण दे लगा, लगन लई लगाइया। चरणों में लग गया भगवान के, उसने हिरण की आंख समझ के तीर चला दिया था। वो कहते उसने मैनू थोड़ा जे है दब्बा, उंगलियां नाल दबाइया, उंगलों में दबा लिया, और एकदम से कृष्ण जी ने तीर हाथ में ले लिया निकाल के, और खून, तगड़े लोग थे, खून 15 फीट दूर गया तीर लगने पे। 15 फुट का बड़ा जिक्र है। जब वो कल की अवतार आएगा, उसका गेट जो होगा 15 फीट का होगा, जितना खून गया था। 15 फुट खून गया तो 15 फुट का गेट, जेठवाल में 15 फुट का गेट है। तो वो कहने लगे
जब हाथ में पकड़ा कृष्ण जी ने तो कहने लगे, वो तीर कहने लगा, मैनू नजरी आया अग्गा, आगे का समय मुझे नजर आ गया है। द्वापर तो बाद कलयुग लोक मात लय अंगड़ाइया। कलयुग कहने लगा, ठीक है जी कृष्ण जी आप जा रहे हैं, अब मेरा वक्त आ गया। क्या देखता है कलयुग में, एक गौवा दा पाली, गाय को पालने वाले कृष्ण जी, और कलयुग में क्या करना लोगों ने, फिर मनुष्य ने खाना कट्टा बच्चा टग कटरे बछड़े सब खा जाएंगे, वीटीटर बन जाएंगे, सच नाम ना कोई त्याग, इस नाम को भूल जाएंगे। तो वैसे धरती की भी पुकार है, धरनी कहे मैं पहलों तक क्या सारे गऊ दी पूजा करे जहान, गाय की पूजा करते थे, हुण तेरी गऊ ਨੂੰ जवा करके मतलब काट के खाने वाले खुशियां रहे मनाइया, खाने वाले खुशियां मना रहे हैं सारा संसार, टोटल इंडिया को छोड़ दो थोड़ा बहुत, बाकी तो सब जगह बुरा हाल है, ये गाय को काट काट के खा रहे हैं। तो ऐसे हालात में तो आगे 4 लाइनें कृष्ण ने भविष्यवाणी की है, तो लंबी वाणी, मैं बाकी नहीं बोल रहा। कृष्ण जी कहते हैं उस कल की अवतार की निशानी बता रहे हैं यहाँ, कि जब कल की अवतार आएगा, अब वो आ गया है, आज हम उसी का सत्संग कर रहे हैं, ध्यान करना। अब तो द्वापर की बात है ना, जब कहेगा मैं आएगा वो, अब तो आ गया है, जिसकी हम वाणी बोल रहे हैं उसी ने लिखाई हुई है ये 24 ग्रंथ, 24वें अवतार के 24 ग्रंथ। तो उसमें कहते हैं, कृष्ण जी कहते हैं, कृष्ण कहा जिस वेले होवे अंत अंधियार चारों कूट अंधेरा छाइया, आत्मा के अंदर अंधेरा छा जाएगा सारी सृष्टि के अंदर, हिंदुस्तान नहीं सारी सृष्टि के अंदर, जैसे आजकल हो गया अंधेरा छा गया। उस टाइम उस हालात में फिर प्रकट होवे कल कल की अवतार, उस टाइम कल की अवतार प्रकट हो जाएगा। ने कलंक का रूप तराइया, जिसको पंजाबी में ने कलंक, संस्कृत में निष्कलंक या ब्राह्मण गॉड कहते हैं, वो कल की अवतार के बारे में। और आगे उसकी निशानी भी बतला रहे हैं, ध्यान से सुनना, उसकी निशानी कल की अवतार की, जिस तरह समझे ना कोई संसार, कितना मीडिया टीवी कोई नहीं समझ, आजकल एक गांव में छोटी सी बात हो जाती है सारे संसार में फैल जाती है, लेकिन उसके बारे में नहीं, जिस तरह समझे ना कोई संसार, संसारी भंडारी श्रृंगारी, संसारी होता है ब्रह्मा, भंडारी होता है विष्णु, श्रृंगारी होता है शिव जी, उसकी छाती दे बैठे देन गुहाइया, उसकी छाती बैठी ब्रह्मा विष्णु शिव ऐसे वस्त्र पहनेगे। तो कृष्ण अर्जुन के साथ बहुत बातें हुई हैं। अर्जुन कहता है भगवान कहा उस वेले भक्ति पाओ तो सबदा खाली होना किस्सा, इस बॉडी से अंदर भक्ति भाव खत्म हो जाएगा। कृष्ण जी अर्जुन को बता रहे हैं, उस कृष्ण जी ने निशानी तो बता दी कि ब्रह्मा विष्णु शिव। यहां अर्जुन ने एक सवाल किया, सवाल ये था, तो भगवान कहा अर्जुन को कह रहे हैं कि उस वेले भक्ति पाओ तो सबदा खाली होना किस्सा, किस्सा मतलब इस बॉडी से भाव खत्म, खालसा खालस नजर कोई ना आया, खालसा कोई नजर आएगा, खालस आदमी कोई नहीं, प्योर आदमी कोई नहीं नजर आएगा। यहां एक सवाल कर दिया उसने, आप उसको ध्यान से सुनना। अर्जुन ने जो सवाल पूछा और कृष्ण जी ने जवाब दिया। अर्जुन ने कहा कौन वक्त, हजूर बता, डेट बताओ, फिर उसकी तारीख बताओ कि कब वो प्रकट होगा। भगवान कहा वो 20वीं सदी वेख होगा, या 20वीं सदी में आप देख लेना, महाराज का खेल 20वीं सदी में स्टार्ट हुआ, 10 जनवरी 1944 को वो प्रकट हो गए, जैसे कृष्ण जी कह के गए थे 20वीं सदी में, अब तो 21वीं आ गई है, 10 जनवरी 1944। खैर चलो वो बाद में बताएंगे। आगे वो कहते हैं, अर्जुन के हाथ, अर्जुन ने पूछा जी फिर अगर हम भी बाई चांस हुए उस वक्त कलयुग में, तो वो कैसा होगा, देखने में कैसा लगेगा। अर्जुन कहा कि पाशाह हुए के नवाब राज राजान नजरी आइया, कौन सा राज होगा, राजा होगा, कैसा होगा। कृष्ण जी ने यहां भी बता दिया। कृष्ण जी ने कहा कि उसने सिर सोहे पंचमुखी ताज, आज ताज वाला स्वरूप नहीं रखा गया, वो 5 मुखी ताज पहनेगा, जो कि 4 युग ना किसी कोई टिकाई है। 4 युग में कृष्ण जी 3 मुखी पहनते थे, यहाँ 5 मुखी ताज है, और उस ताज पे उसका नाम लिखा होगा। जब वो ताज पहनेगा तो
ताज वाला राजा संसार में कोई नहीं रहेगा। हाँ, है कोई राजा जो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर ताज पहनता हो? कोई भी नहीं है, क्योंकि उसने ताज पहन लिया। तो अब गुरुमुख हो, वो परमात्मा आ गया है। अब मैं थोड़ी सी आपको भविष्यवाणी सुनाता हूँ, तैयार रहना, क्योंकि जो भगवान ने आज से 50 से 60 70 साल पहले लिख दिया था कि होने वाला है, वो अब हो रहा है। इसमें लिखते हैं कि कलजु कहे जन भगतो हुनु डीका का दिया, कुदरत कादर खेल खिलाइया, परमात्मा का खेल होने वाला है। मेरियां, कलजु कह रहा है, मेरियां उजड़न वालियां आबादियां, आबादकार रहन कोई ना पाइया। अभी तो आज मौज में बैठे हैं, थोड़ी देर में देखना बड़ी मुश्किल में आ जाएगी। नव से थोड़ी तंगी, 9 खंड 7 दीपों में तंगी हो, गैस की तो अभी तंगी हो गई है। नव सत होनी तंगी, 9 खंड 7 दीप में तंगी हो जाएगी। तंग 10 हो लोग आई है, तंगी आ जाएगी। पहले लिख दिया था 68 साल पहले, नहीं तो सुधर जाओ। आगे लिखा है, पोतरे चुकड़े कुछड़ चुकने मिलने नहीं, दादियां पिता पूत हो जुदाइया। इतना टाइम ही होगा कि पोतों के अपने दादियां जो उठा लें, टाइम ही नहीं इतना मिलेगा। आगे लिखा है कि सबने लेने देने देने, जिन्होंने सूरा नाल गौवा खादियां, सबका बुरा हाल होगा। जिन्हें सूर खा लिया या मीट खा लिया, गाय खा ली, बुरा हाल होगा संसार में। मौत भी कहती, सदी 14वीं कहे लाड़ी मौत, तेरा की इरादा? क्या मैनू दे समझाइए कि क्या इरादा तेरा मौत का? वो कह रही है, पहलों उन्होंने खामी जिन्होंने खादा पुन कबाबा, कबाब खुन के जिन भून भून के खा रहे हैं, उनको पकड़ पहले। चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कोई भी है, चाहे पकड़ लो उनको, उनको खत्म कर संसार से, कोई जरूरत नहीं है उनकी संसार में। आगे लिखे हैं कि तस्बीयां हाथ नहीं रहनी, काजियां, काजी जो तस्वीर रख रहे हैं उनके हाथ में काजी नहीं रहेगी। कलमा कायनात ना कोई वड्याइया। लेकिन आगे दसा है, बताया है, मैं शॉर्ट में जा रहा हूँ, ज्यादा लंबा नहीं जा रहा, बड़े लंबी वाणी है। खेल कब शुरू होगा? ये जो भयानक खेल है, अभी तो 2-3 देशों का ही है, जब भयानक खेल हो जाएगा। क्योंकि महाभारत का युद्ध जो है 22 विशाख को हुआ था। 22 विशाख मतलब 3-4 मई के लगभग बनता है वो, कभी 3 को कभी 4 को मई को। लेकिन यहाँ लिखते हैं, पर ये खेल उदों शुरू होना जदों जगत किसाना पौनियां वाढियां। जगत किसान गेहूं कब काटते हैं? 13 अप्रैल के बाद। 13 अप्रैल के बाद बड़ा भयानक समय आ सकता है। ये नहीं है कि साल हो, आने वाले सालों में बता दिए, याद रखना। पर ये खेल उदों शुरू होना जदों जगत किसाना पौनियां वाढियां। लोग तो गेहूं काटेंगे, कलयुग क्या कहता है? कलयुग कहे मेरी फसल मानव जाति नजरिया है, मैंने मानव जाति को काटना है। तो इस करके एक मिनट आगे ये पकड़ लो, ये भी ले लो। कलयुग कह रहा है कि पहले सबसे मैंने अमेरिका को हलूना देना। आ गया एक छोटे से देश ने उसके होश ठिकाने कर दिए हैं अमेरिका के। ये तो बहुत पहले लिखा गया था, 50 60 70 साल पहले। मैं जरूर पहलू हलूना देवांगा अमेरिका। अमेरिका को तो हलूना मिल गया, अब वो भी सोचने लगा, जब 500 ड्रोन आते हैं कोई भी नहीं रोक पाता। फिर रशिया का खोल के खिस्सा, रशिया कब देखना कितना जोर है तेरे में। चीना के अंदर पाके चीसा, चीन कहता बढ़ वाला, उनको चीजें बढ़ जाएंगे। जिस टाइम रशिया और चाइना की आपस में लड़ाई हुई, अभी तो दोस्त हैं दोनों, लेकिन उनकी लड़ाई भी होने वाली है कलयुग अंत में। महीना झगड़ा हो सी बिच रूसा चीना, वक्त हो सी जेठ महीना, फिर पता नहीं किसने मरना किसने जने। आज जो रेलिवेंट है सबसे, वो है ईरान, फारस कहते हैं जिसको। ये सच्चे पातशाह ने बहुत साल पहले लिखवा दिया था कि फारस में रूस और चीन एक तरफ हो जाएंगे और फिरंगी दूसरी तरफ। फिरंगी मतलब समझते हो? ये अंग्रेजों को फिरंगी कहा जाता है। तो आगे लिखा है कि फारस में ये पहली खेल होगी।
अब वो हो गई है, और ये लिखाया गया था 60-70 साल पहले। इसमें लिखा है कि जो शाह सुल्तान है उनको मंजे पे सोने का वक्त भी नहीं मिलेगा, कुर्सी पे सोएंगे। फिक्र है सबको, ट्रम्प है चाहे कोई है, चाहे पुतिन है चाहे कोई भी है, चाहे खोमेनी है, फलाना है, जो भी है, सबको जो है सोना नहीं मिलेगा मंजों के ऊपर। और हालात ऐसे हो गए हैं, सबको फिक्र हो गया, जो रूलर्स हैं इस वक्त, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हैं। वो आगे लिखा है, खेल वेखना रूसा चीना नाल फरंगियां। रूस चीन एक तरफ, फरंगी एक तरफ हो गए ना। वो ईरान की मदद कर रहे हैं और वो इसराइल की मदद कर रहे हैं। फारस पहले ही वंड वंड आई है। फारस जो है, ईरान जो है, पहले सबसे पहले वहां होगा, हो गया सबसे पहले जो स्टार्ट है, मतलब वो ईरान में हो गया है। आगे लिखा है, जिस दा शाह ईरान उत्ते चलना जादू, जादू नाम वाला वरताइया, मूसा नू बना के आगू ईसा नाता लेना रुखाइया। सिंबॉलिक है। मूसा वाले जानते हैं कौन है? इजराइल वाले, यहूदी। वो आगू बन गए हैं। इजराइल कहता है ईरान ने एटम बम बना लिया तो मेरा काम खत्म। वो आगू बन गया। वो कहते लड़ाई करो ईरान के साथ, मुस्लिम के साथ। यहाँ सिंबॉलिक उसमें लिखा है, मूसा नू बना के आगू ईसा नाता लेने रखा। ये ईसा वाले ईसाई लोग उसके नाता रखे। चलो भाई मैं तेरे साथ हूं, करो लड़ाई। और क्या करेंगे? मोहम्मद की आग लानी, तमा वाले तमाकू, मोहम्मद की उम्मत को आग लगा दो। हो गया वो भी। फंकारा इक्को कलमा कलाम जनाइया। लेकिन आपने याद रखना कि बिना परमात्मा के किसी को और किसी को मानने की जरूरत नहीं है इस वक्त। बिना पुरख काल दीन दयाल तो किसी नू मलने बोलना बापू। अवतार पैगंबर गुरुआ चाचियां दी लोड़ रही ना राइया। आगे आगे बताया है कि एक छोटी, आगे सुनना है? इंटरेस्टेड है सुनने में या बंद कर दूं? है इंटरेस्टेड? तो इसमें लिखा है कि हुण खेल वेखना मोहम्मद मूसा, मोहम्मद का और मूसा का, मतलब उम्मत का, मुसलमानी उम्मत का और यहूदियों का खेल देखना। किस तरह भिड़दा, किस तरह से लड़ाई हो रही है। टक्कर उम्मत नाल रखा है, टक्कर जो है उम्मत के साथ रख रहे हैं सारे, ईसा और मूसा वाले। और लिखा है ईसा मूसा मोहम्मदिया नाल लगानी टक्कर। टक्कर गए कि नहीं? ईसा मूसा एक तरफ हो गया, मोहम्मद एक तरफ हो गया। टाकरा देखना चाहे चाहे देखना, टाकरा खुशी से टाकरा देखना, कैसे उनका टाकरा हो रहा है आपस में। और आगे बताया है, जगत जहान नू हाथ नहीं आना, कोट पानी नहीं मिलेगा। वैसे तो आर्टिफिशियल हो गया, बिजली ना आए तो पानी भी नहीं है, बुरा हाल है। अब तो सारे नलके नहीं है, कुएं नहीं रहे, समझे कि नहीं? प्यासी मरे लुकाई है, प्यासी मरेगी लुकाई। लेकिन आपके लिए थोड़ी सी रायत है, जन भगतो जिथे पढ़ोगे सोहंग तुक, जल्दे बहन दे वहाइया। जहां आप तुक पढ़ोगे सोहंग की, सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु पुकान दी जाए, वहां पानी फूट पड़ेगा अपने आप ही, आपको पानी जरूर मिलेगा। आगे दसना है कि धरती कह रही है, उठ वेख ले तेरी कायनात तैयार हुई जंग लई। अरे सारे तैयार हो गए, सब बारूद बना रहे हैं, एटम बम बना रहे हैं। जगत जहान ले अंगड़ाइया, अंगड़ाई ले ली जगत जहान ने कि तैयार हो जाओ, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि कलयुग खत्म होना है। ऐसे खत्म नहीं होगा जब तक लड़ाइयां नहीं होंगी। आगे बताया, सब दियां मर्यादा रही पुग, पटेदारी अगे ना कोई बनाइया। जो मनियाद है, देखिए जैसे हम 5 तत्वों में आदमी है, हमारी भी मनियाद है, हमें भी अलॉटमेंट है, इतने साल मिलेंगे भाई तेरे को। अब पता नहीं कि कितने मिले, 70 मिले, 80 मिले, 100 मिले, ये हमें पता नहीं है। लेकिन इस तरह जो अवतार पैगंबर गुरु थे, उनको भी पटेनामे दिए गए थे कि भाई इतने देर तक तुम रहोगे, तुम्हारा सिक्का जो है इतनी देर तक चलेगा। और हर बाणी में लिखा है कि जब ईसा मसीह आए तो भगवान ने कहा
कि ईसा, क्योंकि उस टाइम कलयुग की बेनती पे ईसा मसीह आए थे, तीनों पैगंबर उसकी उस पे आए थे कलयुग के कहने पे। कलयुग कहता था कि मैंने धर्म का नाश करना है, तो इसलिए मुझे कुछ हेल्प चाहिए, किसी को भेजो जो कि धर्म का नाश कर दे, रामकृष्ण को बुला दे। तो जब ईसा को भेजा तो भगवान ने कहा, ईसा मैं तेरे को 2000 साल की अलॉटमेंट करता हूँ, पटानामा लिख दिया। पटेनामा समझते हो ना, पटा लिख के देते हैं ना, समझते हैं ना पटानामा। भैया तेरे को पटानामा दे दिया, 100 साल का, 500 साल का, 2000 साल का, उसके बाद मेरा राज हो जाएगा। और उसके 600 साल बाद कलयुग के कहने पे मोहम्मद साहब को भेजा गया, और मोहम्मद साहब उसको कहा भी 600 साल कम हो गए, तेरे को 1400 साल मिलेंगे। अब ध्यान करो, वो 1400 भी पूरे हो गए हैं, 2000 भी एक ही टाइम में पूरे हो रहे हैं, दोनों के दोनों। तो अब पटेनामे खत्म हो गए हैं, और इसलिए दुनिया तैयार हो गई है जंग के लिए। कलयुग खत्म होने वाला है, तो मेरे ख्याल में कोई इंटरेस्टेड नहीं है सुनने में। क्यों बंद कर दूं? चलिए, मोहम्मद साहब ये कह रहे हैं, खाना मिलना तीजे डंग, तीसरे टाइम, सवेरे शाम दोपहर का होता है ना, एक ही टाइम मिल जाए तो बड़ी शुक्र मानो। चूल्हा करना कोई तपाई है, चूल्हे गैस ही नहीं है, चूल्हे कहाँ से तप जाएंगे। क्योंकि अब पुरख काल दीन दयाल दे हुक्म दा इक्को लश्कर चढ़ू, उस परमात्मा के हुक्म का अब वो शब्द खंडा चलेगा, जैसे सुदर्शन चक्कर चला था, चारों कूट करे लड़ाई है, वो नजर नहीं आएगा, जैसे सुदर्शन चक्कर नहीं नजर आ रहा था द्वापर में, महाभारत के युद्ध में। अब वो शब्द खंडा है, उसका नजर नहीं आएगा। पहले तो अवतार खुद मैदानी जंग में होता था, कृष्ण जी भी राम जी भी, अब मैदानी जंग में भगवान शब्द द्वारा है, शब्द की खेल है। अगे शब्दी खड़कन वाला डंडा, होश ठिकाने शब्दी देख कर आइए, होश ठिकाने कर देगा, ठहर जाओ थोड़ी देर, 2-4 साल के अंदर अंदर होने वाला है। आगे आगे है, लास्ट में मैं बताता हूं कि रूस और चीन की लड़ाई भी लिखी है। आगे लिखा है कि जो गुजरी दादी थी, और मैंने दसम पातशाह की नहीं था, टाइम नहीं था कि दसम पातशाह की मैं जरा वो दसम पातशाह ने कहा था कि मेरे टैये तो बाद 250 साल के बाद, टैया मतलब 250 साल, पुत्र रहे कोई ना बंदा, बंदगी विच ना कोई समाइया। उस टाइम बंदगी वाले कोई बंदा रहेगा नहीं। और गुजरी दादी थी, जो गुजरी दादी का नाम सुना है ना, उसमें लिखा है कि जो संदेशा गए दे के गई अजीत जुजार दी दादी, गुजरी गुजरिया हाल सुनाइया, कलजू अंत बिना श्री भगवंत नहीं कोई गाड़ी गाइड नजर कोई ना, बगैर परमात्मा के कोई भी आपका इस टाइम कोई सहारा नहीं बन सकता। इसलिए अगर किसी ने सुनना हो तो बाद में, अब टाइम भी काफ़ी हो गया, सुनाना तो बहुत कुछ था, भविष्यवाणी बहुत ज़्यादा, लेकिन कभी इंटरेस्टेड हो किसी तो अश्विनी जी को, राम जी को बोल देना, हम बाद में आपको ये सुना देंगे। तो लेकिन अब बेसिकली 2-3 बातें याद रखना कि एक तो मीट शराब का, अंडे का प्रयोग नहीं करना, चाहे डॉक्टर भी कहे। दूसरी बात, वो कभी छोड़ देंगे हम, तो मोस्टली खैर लोग खाते भी नहीं हैं, वैष्णव हैं सारे, लेकिन भगवान ये कहते हैं आपको चाय भी छोड़नी है, ये आपके पास एक कसौटी है कि आप चाय छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते। अगर चाय छोड़ दोगे परमात्मा का मेल जल्दी हो जाएगा। कल घर पर बड़ी मुश्किल है, सिर दुखता है, नहीं कुछ नहीं होगा, कोई सिर नहीं दुखता, आज से प्रण कर लो कि हमने चाय नहीं पीनी है, मीट शराब तो कर छोड़ ही दिया है, लेकिन चाय भी नहीं पीनी है। इस करके उसको फॉलो करने की कोशिश करो अगर परमात्मा से मिलना है। और ये लिखा है कि सुबह शाम 1 मिनट की पूजा करनी है। ये है 1 मिनट 24 घंटे में क्या करना है? सुबह उठते सार नहाने धोने की जरूरत भी नहीं है, चाहे नहा धो के भी कर लो, बस बेटर है कि उठते सारी कर लो, काम निपटाओ भगवान वाला। 12 घंटे की पूजा हो जाती है अगर आप 5 जयकारे लगाते हैं। सुबह शाम 5 वार सोंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय दी तुक जपनी, जगत विहार पुल कदे ना जाए, इस विहार को भूलना नहीं है। इस करके अगर आपको अपनी आत्मा का कल्याण करना है, डिटेल के अंदर कभी पूछ लेना, फिर
अगर किसी को इंटरेस्टेड हो तो पूछ लेना। इस करके अंत में मैं यह समाप्ति करता हूँ। बोलने में कई बार इधर उधर हो जाते कोई शब्द पढ़ने में, तो मैं भगवान जी से माफ़ी का याचक हूँ, मैं आपसे भी। तो आपने टाइम दिया, मैं आपका धन्यवाद भी करता हूँ कि इस कलयुग के टाइम में आपने टाइम निकाल लिया सुना। तो अंत में ये भी बोला है, जिसने 5 बार सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान जकारा लाया, गरज गरज के जो जकारे लगाओगे वो गरज अपनी पूरी कर, आपकी गरज भी पूरी हो जाएगी। देख लो लगा के गरज करके, एक हम हौली हौली लगाते हैं ना, हौली हौली नहीं, गरज के लगाओ, फिर देखो आपकी कैसे काम होते हैं। तो इस करके अब गरज के जकारे लगाने हैं। सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। सोहंग महाराज सिंह विष्णु भगवान दी जय। सोहंग महाराज विष्णु भगवान दी